जानते हैं तो हम बता देते हैं। बाथरूम में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है तो बाथरूम में। आदमी क्या करता है, स्लीपर पहनता है, फर्श लगा हुआ है, चाहे फर्श नहीं है मिट्टी भी है तो चिकनाहट हो जाता है, पानी हमेशा गिरते गिरते आदमी वहीं स्लिप करता है। फेटल एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होता है बाथरूम में। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ चिकनाहट है, साबुन लगाया, पैर में लगाया, पैर फिसल जाता है टॉयलेट में, वहाँ से शुरू होता है। आप सोए हुए हैं, प्रॉपर सोए हुए हैं, मान लीजिए कि हाउसकीपिंग अगर घर में प्रॉपर नहीं है, आप नींद में उठे, सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, आप गिर जाएंगे। तो हाउसकीपिंग घर में भी ज़रूरी है, कंपनी में भी ज़रूरी है। अपने आप को सफाई रखेंगे तो आपको बीमारी नहीं होगा, आप सेफ रहेंगे, आप सुंदर दिखेंगे। किसी आदमी को क्या करिए कि फटा हुआ कपड़ा पहना दीजिए, किसी आदमी को अच्छे हुए पहना दीजिए, तो क्या फर्क तो होगा ना। अगर काला आदमी है उसको वाइट कपड़ा हम पहना दे तो वो सुंदर दिखेगा, और वाइट आदमी है और उसको फटा चीटा पहना दे फिर भी वो दिखेगा लेकिन वो सुंदर ना दिखेगा, लेकिन काला वाला उससे बेटर दिखेगा। तो इस चीज़ में आपको समझना है कि सफाई क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि घर में क्या होता है, रसोई घर में क्या होता है कि डब्बा रखा रहता है, यानी को डब्बा रखा रहता है, और डब्बा में बड़े बड़े घरों में जाइएगा तो क्या होता है कि उसमें लेबल लगा रहता है कि इसमें हल्दी है तो हल्दी लिखा रहेगा, नमक है तो नमक लिखा रहेगा। अगर घर में कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, वो सिर्फ कलर पहचानता है, तो उसका कलर भी डिफरेंस कर दिया जाता है कि उससे पता चले कि आदमी इसमें क्या रखा है। तो वैसे आपको यहाँ पे भी करना है। जैसे मान लीजिए फिक्स क्लैंप हो गया, तो एक डब्बा बना लिए, ये जो आपका प्लाई आता है उसमें फिक्स क्लैंप रखेंगे, एक में क्या है चालू क्लैंप रखेंगे। उससे क्या हुआ कि अगला को हम भेजेंगे भी कि भाई लेफ़्ट साइड में हम फिक्स क्लैंप रखे हैं, उसको नहीं पता है फिक्स क्लैंप कैसा होता है, फिर भी वो जान जाएगा। जब एक बार लाएगा तो नहीं, उस पर अगर कोशिश करता है जानने का, दोबारा जाएगा तो ज़रूर वो उसको पता चल जाएगा कि इधर फिक्स है इधर चालू है। तो ये अपना दिमाग लगाना है। सेफ्टी बोले ना कि सेफ्टी कोई ऐसा बड़ा चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा उसमें आपको जाना है, घुसना है। दिन भर सेफ्टी के बारे में सोचना नहीं है। आप दिन भर में 10 काम, अगर 5 काम आप सेफ्टी का एक प्रत्येक बंदा करता है तो आप समझिए कि आप लोग कितना आदमी, 21 आदमी है ना, 20 आदमी 100 काम करेंगे, 100 काम तो होगा ही नहीं वहाँ सेफ्टी का। तो इस चीज़ पे भी अगर आप ध्यान देंगे तो मेन चीज़ यही बताते हैं, 80 से 90% आपका जो एक्सीडेंट होता है हाउसकीपिंग से रुक जाता है। यहाँ जो एक्सीडेंट हुआ था, आदमी गिरा था, आपको उसके बारे में हम बता देते हैं। जो गिरा था वो हाउसकीपिंग की ही प्रॉब्लम से। वहाँ क्या है, मैकेनिकल भी काम कर रहा था, सिविल भी काम कर रहा था। मैकेनिकल क्या किया कि वहाँ जितना भी कटिंग होता है वो काट काट के वहीं छोड़ दिया था। ये गया काम करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, उस पर पैर रखा, स्लिप हुआ, नीचे आ गया। गलती तो उसी का है, उसने हटाया नहीं, गया गिरा, छोटी सी गलती है। अब कोई भी एक्सीडेंट होता है ना तो आपको एक बार इंडिकेट होता है, आपको कोई ना कोई आदमी ऐसा होगा कि ज़रूर आपको बताता है। तो कंपनी में कोई ऐसा आदमी आपको अगर बोल रहा है कि भाई साहब आप गलत कर रहे हैं, तो उसकी बात पे गौर दे। क्यों? क्योंकि वो आपके जीवन के लिए कहीं बता दे। आदमी का 2 मिनट 1 सेकेंड अगर वो गलती कर दिया तो उसका जान चला जाता है। मौत में टाइम नहीं लगता है, बहुत कम समय में आदमी का मृत्यु हो जाता है। एक गलती कर दे, 1000 सही काम करेगा, एक गलती करेगा वो चला जाएगा। इस मशीन को जो आप ऑपरेट करते हैं, इसमें भी आपको अच्छी तरह से सेफ्टी का फॉलो करना है। जैसे अभी आप यहाँ कटिंग कर रहे थे, भाई साहब हटिए, आप एरिया बना दीजिए ना, यहाँ पे उतना दूर से सरिया डाल दीजिए कि इस एरिया में कोई ना आए। अब आप हम ही को हटाएं, हम ठीक है, हम आपकी बात को समझे, हम यहाँ से साइड में हो गए। कोई आपका जैसा नहीं है, हमारे जैसा नहीं है, वो रुक गया, बोला है कुछ नहीं होगा तुम करो, यहाँ से सरिया गया, घुस गया, फिर क्या है 4 टका लग गया, 5 दिन रेस्ट हो गया।
ये चीज़ आपको सोचना है कि आप क्या कर रहे हैं। ये क्या है, एक परिवार है। मेन चीज़ ये कंपनी एक तो परिवार है। यहाँ हर कैटेगरी का आपका भाई मिलेगा, दोस्त मिलेगा। किसी से दुश्मनी नहीं करना है, सबसे एकजुट मिल के रहना है। क्योंकि क्या है कि कल के डेट में अगर मेरे को भी कुछ होता है तो आप मदद करने आएंगे, आपको होगा तो हम मदद करने आएंगे। अब मान लीजिए कि आप वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ अगर किसी को कुछ होता है तो पहले कौन आएगा? आप ही के भाई आएंगे ना। तो इस चीज़ पे भी ध्यान देना है कि कितने आदमी ये सोच के आते हैं, अरे यार मैं तो ठीक हूँ, इसको जो होना है होने दो। तो ये दिमाग में नहीं रखना। यहाँ क्या है कि हर पल हर टाइम आप सब मित्र हैं, भाई हैं। भाईचारा भी निभाना है और काम भी निभाना है। कभी भी किसी के साथ कोई ऐसा मन में ना चले कि काम है, सब कोई काम करने के लिए है तो 2 मीटर का दूरी रखिए ना। ठीक है, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ कि जब भी आप सुबह आते हैं तो वहाँ पे क्या क्या फॉलो करना है हम बता देते हैं। डेली नहीं बताया जाता है, लेकिन वहाँ आपको बताया गया होगा, आप ध्यान नहीं देते हैं। पहला चीज़, आप कभी भी इस रास्ते से जाइए तो हाथ को सैनिटाइज कीजिए। दूसरा चीज़, आप जहाँ रूम में रहते हैं वहाँ अपना साफ़ सफाई रखिए। दूसरा रखे या ना रखे उसको नहीं के देखना है। अपना रूम में अपना जो भी खाने का है व्यवस्था, उसमें आप हमेशा हाथ धोते रहें। क्योंकि देखिए ये जो बीमारी फैला हुआ है इसका कोई इलाज नहीं है, और एक आदमी को होगा, अगर किसी भी एक आदमी को हो जाता है तो पूरे आदमी संक्रमित हो जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है कि आपको लगे, तो इसमें किसी को बुराई नहीं है भाई। अगर मेरे को सर्दी खांसी हुआ है तो हम आपसे दूर रहेंगे। अगर आप हमारे करीब भी आएंगे तो हम बताएंगे कि भाई साहब मेरे को बुखार है, चाहे मेरे को सर्दी है, चाहे जुकाम है, ठीक है, उसका दवा खाएंगे ठीक हो जाएगा। ऐसा मौसम ही है। मान लीजिए अभी हम धूप में 2 घंटा खड़े हो जाए तो हमको फीवर भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग एसी में रहते हैं, बाहर आए हैं। तो क्या है कि गर्म ठंडा सर्दी जुकाम पकड़ सकता है हमको। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि कोई साहब भी हो, चाहे आपके मालिक हो, चाहे हम हो, चाहे आपका सुपरवाइज़र हो, चाहे इंजीनियर हो, सबसे दूरी बना के रखना है। ये नहीं अगर उनको है तो आप बोल सकते हैं कि सर हम आपसे मतलब थोड़ा डिस्टेंस बना के रहेंगे। यहाँ आप कार्य कर रहे हैं, अनेकों चीज़ छू रहे हैं, तो क्या है छूने के बाद क्या है कि आँख में, चाहे नाक में, चाहे कान में, चाहे फेस में, कभी भी ऐसा ना करें, टच ना करें। शाम को जाएं, चाहे वहाँ जाएं, आप अपने पास एक साबुन भी रख सकते हैं। आपको ये नहीं कि हैंड वॉश ही ज़रूरत है। 10 रुपये का साबुन मिलेगा, 20 रुपये का साबुन मिलेगा, उसको एक पन्नी में डाल के रखें, जाए वहाँ धो ले। ये एनी टाइम जो मास्क लगा के रहते हैं ना, ये अच्छा नहीं है। ये मत जानिए कि ये मास्क लगाना 24 घंटा अच्छा बात है, इससे आदमी का एक्सपायर हो जाता है। मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। एक आदमी गोराई सीमेंट इंडस्ट्री में वो काम करता था। कहाँ पे? कोल मिल में, जहाँ हमेशा जो कोयला आता है जलता है। यहाँ कोल डोजिंग है, वहाँ कोल मिल था, ठीक है। तो वो क्या करता, 24 घंटा लगा के रहता था। 24 घंटा, अगर उसका 12 घंटा ड्यूटी है तो 12 घंटा वो लगा के रहेगा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो सांस लेना ही भूल गया, जिसके कारण वो ऊपर चला गया। तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है। जब आप फ्री एरिया में रहें, चाहे आप दूरी बना के काम कर रहे हैं, तो उसको मास्क को नीचे रख लें। कोई आया, देखते हैं ना हम सुबह में, हमको ये नहीं है कि हमको भी डर है, लेकिन क्या है कि जीवन भी सबको तो प्यारा होता है ना। तो नियम को फॉलो करना है, लेकिन नियम का उल्लंघन नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि ये मास्क लगा लीजिए आप, ये मास्क लगा लीजिए, ठीक है। जैसे भाई साहब के हैं, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो ऐसे नॉर्मली बात करेंगे। जब आप पास आएंगे तो इसको ऊपर कर लेना। और डेली शाम को जाएं, यहाँ से ड्यूटी पीरियड से यहाँ रूम में मास्क को क्या करें, थोड़ा साबुन लें या सरफ लें, उसमें वॉश करें, डाल दें। रात भर में ये सूख जाएगा। पूरी रात में ये तो एक आदमी सूख जाएगा। इतना गर्मी है कि इस टाइम कि सूख जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात अभी जो बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी
यहाँ रेगुलर आप लोग पीजिए खाने के बाद। ये नहीं कि हम सर हम तो खाने के टाइम तो 1 लीटर पानी पीते हैं। आप खाने के टाइम ना भी पिए, उसके आधा घंटा बाद पिए तो सबसे बेनिफिट रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना है। जय सुरक्षा, जय नेपाल। आप सभी जाएं काम। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, हाँ एक चीज़, किसी भी आदमी को अगर चोट लगता है, आपने बिना सुपरवाइजर को बताए हमारे पास आया, चाहे उस प्लांट में गया, तो फिर अच्छा बात नहीं है। पहला चीज़ अपना रिस्पॉन्स बनता है कि अपने सुपरवाइजर को बताना, ना रहे तब मेरे पास आना। ऐसा भी हो सकता है कि कभी किसी काम के कारण चाहे कहीं चले गए, तब आना है। वो भी क्या अकेले नहीं आना है, अपने एक साथी को लेके आना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, जय।